गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है? तो साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो अक्षय तृतीया कुछ खास होता है। अक्षय तृतीया में अक्षय की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें सोना ज़रूर खरीदना चाहिए, और यदि ना हो तो चांदी खरीदे या तो फिर कुछ भी खरीदे, लेकिन उस दिन हमें कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें पूजा भी करनी चाहिए घर में अपने लक्ष्मी नारायण की, या तो फिर आप लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए हमें घर में इसी एक जगह पे हमें ज़मीन को अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद से हमें उसमें चौक पोल देना है। चौक आप आटे से या तो फिर हल्दी से पूर सकते हैं, और पूरने के बाद से हमें एक चौकी लगा देना है। चौकी लगाने के बाद उस पर हमें पीला कपड़ा बिछा देना है, और इसके ऊपर यदि आपके घर में लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें विराजित करिए, और यदि लक्ष्मी नारायण नहीं है तो आप लक्ष्मी गणेश जी का भी रख के पूजा कर सकती हैं। लेकिन हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजा ज़रूर से करनी चाहिए लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, इसलिए अकेले तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होगी, तो इसलिए या तो लक्ष्मी नारायण की या लक्ष्मी गणेश की हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें विराजित कर देनी चाहिए। और उस दिन हमें घड़े का दान, अक्षय तृतीया के दिन हमें दान करने का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें पूजा करने के लिए देखिए एक घड़े लेना है। घड़ा आप छोटा या बड़ा कैसा भी ले सकती हैं। उसके ऊपर हमें स्वास्तिक बना लेना है, या तो आप स्वास्तिक बना लीजिए या फिर आप 5 टीका ही लगा दीजिए, और उसके गले में कलावा बांध दीजिए। फिर इस दिन हमें गेहूं का दान करना होता है, और गेहूं का ही आसन भी देना होता है। तो गेहूं रखकर उसके ऊपर हमें कलश रख देना है, और कलश रखने के बाद उसमें जल भर देना है। जल भरने के बाद उसमें हमें थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें एक बर्तन में गेहूं रख देना है। नीचे भी गेहूं रखना है और ऊपर भी गेहूं रखना है। उसके बाद से उसके ऊपर हमें एक फल रख देना है। यदि जो सीजनी फल है, जैसे कि इस समय ठंडा देने वाला फल हमें रखना होता है, तो जैसे कि खीरा हो गया, या तो ककड़ी हो गया, या फिर वो खरबूज हो गया, और कुछ नहीं है तो ये मैं संतरा रख दी हूँ। तो इस तरह से रख देना है। उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो लक्ष्मी जी गणेश जी की पहले हमें आचमनी करके स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से हमें उन्हें चंदन का टीका लगा देना है। तो अक्षय तृतीया के दिन देखिए हमें घड़े का दान ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस चीज़ का हमें दान करना है। तो उस दिन हमें घड़े का दान ज़रूर से करना चाहिए, घड़े का दान और फिर कुछ मीठा। तो इस तरह से मैं पूजा करना है। तो गणेश जी को एक जनेऊ, उन्हें पान, सुपारी, लौंग, इलायची, और हमें चंदन का महत्व, बैसाख के महीने में चंदन का बहुत ही महत्व है। चंदन लड्डू गोपाल जी को भी प्रतिदिन चंदन लगा करके शरीर में तब स्नान कराना चाहिए, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, इसलिए शीतलता प्रदान करता है। तो हमें चंदन का उपयोग बैसाख के महीने में ज़्यादा करना चाहिए भगवान लोग के लिए, और अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। इससे हमारा दिमाग शांत रहता है। फिर देखिए हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा देना है। उसके बाद से हमें लक्ष्मी जी को थोड़ा सा हल्दी भी चढ़ाना है, क्योंकि लक्ष्मी जी को हल्दी बहुत ही प्रिय है। और रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, जो भी आपके पास सामग्री है वो सब चीज़ चढ़ा करके आप पूजा कर सकती हैं। लक्ष्मी जी को हमें एक कमलगट्टा भी चढ़ाना चाहिए, और इस तरह से हमें पूजा करना है। तो उस दिन हमें गेहूं का आसन देना होता है, और गेहूं ही हाथ में, चने का दाल का भी मतलब वैसाख के महीने में चने का दाल का महत्व है। और इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हमें एक दीपक जला देना है। दीपक, एक धूप बत्ती भी हमें जला करके रख देना है। और उसके बाद से हमें हाथ को धो लेना है, और दीपक जलाने के बाद से इस तरह से हमें 3 बार आचमनी कर देना चाहिए। उसके बाद से हमें माता लक्ष्मी के लिए ये पेड़े का भोग लगाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खोए से बनी मिठाई बहुत प्रिय है। और माता लक्ष्मी के लिए हमें कुछ श्रृंगार सामग्री चढ़ानी है। तो श्रृंगार सामग्री में आपके पास जो भी श्रृंगार सामग्री होगा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या 16 श्रृंगार आप सब चढ़ा सकती हैं। तो जो भी हो, और चने का दाल, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके भी हमें भगवान के आगे रखना है, क्योंकि हमें चने का दाल बैसाख के महीने में ज़रूर से दान करना चाहिए। गेहूँ, घड़ा, चने का दाल, गुड़,
सत्तू, तो इसलिए मैं गुड़ सत्तू भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें उस दिन जितनी भी शीतलता देने वाली सामग्री है वो सामग्री हमें बैसाख के महीने में दान करना चाहिए। और दान करने का जो समय है वो है आपका एकादशी को भी दान कर सकती हैं, प्रदोष को दान कर सकती हैं, अक्षय तृतीया को दान करना है। तो इस तरह से हमें दान करना है। और भोग प्रसाद में हमें जो भी फल है वो फल हमें भोग में लगाना है ठंडा देने वाला। तो मैं केला, खीरा और ककड़ी लगाई हूँ। आप तरबूज, खरबूज ये भी मंगा सकती हैं। फिर थोड़ा सा चने का दाल चढ़ा देना है और हाथ में चने का दाल लेकर के ही हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और उनकी कथा सुननी है। जैसे जो लोग व्रत रहते हैं वो अक्षय तृतीया व्रत की कथा को सुनते हैं, सुनने के बाद से चने का दाल वहीं समर्पित कर दीजिए। यदि आप श्रीफल चढ़ाना चाहती हैं तो श्रीफल भी हमें चढ़ाना चाहिए इस तरह से लक्ष्मी माता को, क्योंकि लक्ष्मी माता को प्रिय है, इसलिए आप इसे कलश के ऊपर भी रख सकती हैं। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद से देखिए हमें ये कैसे चौकी हटाना है। जैसे पूजा करने के बाद हमें दान करना भी है, इसमें से जो सामग्री है उसे हमें दान भी करना है। तो दान करने के लिए हमें जैसे कि देखिए वो श्रीफल तो हटा देना है, ये तो हमें फोड़ करके प्रसाद के रूप में अपने घर में खा लेना है। और दान में हमें ये गुड़, सत्तू, चना का दाल, इसके ऊपर कुछ दक्षिणा और जो श्रृंगार सामग्री है वो श्रृंगार सामग्री आप आपके घर में सासू माँ होंगी तो उन्हें दे दीजिएगा, नहीं तो आपकी ननद होंगे और कोई नहीं होगा तो हमें पंडित जी को दान, पंडिताइन को दान कर देना है। इसमें से कुछ सामग्री आप चूड़ी बिंदी अपने भी रख लीजिएगा। और फिर जो फल है हमें उस दिन तरबूज, खरबूज मतलब ठंडे फल का दान ज़रूर से करना चाहिए। और ये घड़ा जो है हमें घड़ा भी दान करना है। तो यदि आप 2 घड़ा भी रख सकती हैं, जैसे कि एक छोटा घड़ा कलश रख दीजिए तो उसे आप दान मत करिएगा, अपने घर में रख दीजिएगा। और एक बड़ा घड़ा हमें उसके अंदर जल भर के और गुड़ डाल करके, या तो गुड़ प्लास्टिक में लेकर के हमें किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। तो और जो इसके ऊपर गेहूं है उसे भी आप या तो दान कर दीजिए और नहीं तो फिर आप अपनी छत पे चिड़िया को खाने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए। दान करने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण की जय ज़रूर से लिखिएगा। इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन दान करना शुभ होता है। और इस दिन हमें जो भी सामग्री आप सोना चांदी खरीद कर लाएंगी उसे भी हमें वहीं भगवान के सामने रख कर